परिवार पहचान पत्र के बाद जो हमारी सरकार का सपना था कि 1,80,000 की आय पे, जिसके परिवार की आय 1,80 से नीचे है, उसको बीपीएल की श्रेणी में डाला जाए। आज पहले से भी 3 लाख ज़्यादा परिवारों को हमने बीपीएल की श्रेणी में डाला है और इसके अंदर कई क्राइटेरिया है, जिसके अंदर परिवार पहचान पत्र में जब वेरिफिकेशन होती है तो केवल मात्र ये नहीं कि हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं या कोई एक व्यक्ति अपने आप अपलोड कर रहा है। हम इनकम टैक्स का पिछले 3 सालों का एवरेज भी लेते हैं, उसका प्राइवेट सेक्टर में अगर ईएसआई ईपीएफ कटता है उसको भी वेरीफाई करते हैं। अगर एचआरएमईएस के अंदर वो सरकार की नौकरी कर रहा है उसको भी देखते हैं। उसके साथ साथ अगर 5 एकड़ से ज़्यादा उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, गांव के अंदर 2000 गज से बड़ा मकान है, शहर के अंदर 1000 गज से बड़ा मकान है, उसके साथ साथ उसकी परिवार के अंदर और कोई भी रोजगार प्राप्त करे बैठा है, इन तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन के बाद ही परिवार के बीपीएल श्रेणी में एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन होनी है, इसको देखा जाता है। माननीय सदस्य ने खुद बताया कि लगभग 9.25 लाख के आसपास हमने पुराने बीपीएल श्रेणी में बैठे लोगों को ओमिट किया है और 12 लाख से ऊपर नए परिवारों को ऐड किया है और अभी तो 91% वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ है, 9% पेंडिंग है और 9% जब वेरीफाई होगा तो मैं मानता हूं कि जैसा आपने कहा 15 लाख के आसपास परिवारों को हम इस श्रेणी में देख पाएंगे। मैं तो एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष जी कृष्ण सैनी जी, वो पहले बीपीएल की श्रेणी में थे और ये वेरिफिकेशन जो थी 2011 के एससीसी डाटा से, इसके अंदर आज वो सेक्टर 19 के ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। वो खुद बिजनेसमैन है, उनकी वाइफ नीरू है, वो प्राइवेट जॉब करती है, उनकी बेटी स्वीटी है, वो प्राइवेट जॉब करती है। आज एक नहीं अनेक ऐसे केस हैं जिनके परिवार की मंथ ईयरली एनुअल इनकम जो है वो 10 लाख पर एनम से ज़्यादा है और बीपीएल के लाभार्थी थे। मगर अब परिवार पहचान पत्र के बाद जो रेगुलर वेरिफिकेशन होती रहेगी और ये अलग अलग क्राइटेरिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, इनको हम जब देखेंगे तो मैं मानता हूँ हरियाणा में जो गरीब व्यक्ति है, जो पहले जैसे आप कह रहे थे कि चाय की दुकान चलाता है, ऐसे केस हमारे पास बहुत हैं। मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, हमारे पास एक केस आया गुरबचन कालरा का, उनके और उनकी वाइफ का आज के दिन एक दुकान चलती है करनाल के अंदर और उसके अंदर वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं सुधीर पाल जी हैं, उनका बेटा अक्षय, दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं सोनीपत के अंदर, दोनों प्राइवेट कर 10 लाख से ऊपर आय लेते हैं और बीपीएल की श्रेणी में। ऐसे लाखों केसेस आए हैं जो 5 लाख 10 लाख की श्रेणी से ऊपर हैं और उन लोगों ने किसी और का अधिकार ले रखा था जो बीपीएल श्रेणी में आज होना चाहिए था। मगर सरकार के इस वेरिफिकेशन प्रोसेस से माननीय सदस्य ने एक बात और रखी कि कब तक कार्ड बन जाएंगे। सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2022 को ये योजना लागू करी है। जिन जिन के परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन होगी वो 1 जनवरी से इस पूरी बीपीएल श्रेणी की जो योजनाओं के लाभ है उसका लाभ हरियाणा प्रदेश में लेगा। मंत्री जी एक पूरा कर दूं सर? हो गया सर, मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं इसी में बीपीएल में। वो तो उन्होंने दिया, कुछ गलतियां हैं वो ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कराने का टाइम दिया। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं सर कि इनको जिनकी आईडी में मिस्टेक है, हाँ, क्लेरिकल मिस्टेक है, उनको जो आपने ठीक करने का टाइम दिया उसमें वो ठीक नहीं हो पा रहे। मेरा सवाल ये है कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो परिवार जो बेचारे गरीब आदमी हैं जी, उनको नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, वो वहाँ पे जाते हैं कंप्यूटर सेंटर पे, वहाँ उनका कह दिया जाता है कि कुछ नहीं हो सकता, और टाइम दिए है सरकार ने पर हो कुछ नहीं रहा। इसके लिए मैं कहता हूँ कि इसके लिए कुछ ऐसा आप प्रावधान कीजिए जिससे कि वो परिवार धक्के ना खाए और उनको अपना हक मिल सके। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी वो बड़ी अच्छी है कि व्यक्ति कहाँ जा पाए। आज के दिन पिछले 1.5 साल से योजना पीपीपी की प्रदेश में लागू हुई है। लगभग 43,28,000 हमारे पास इस तरह की ओमिशंस की एप्लीकेशंस आई है जिनके परिवार पहचान पत्र में कोई डिस्क्रिपेंसी थी, आय ज़्यादा डल गई, आय कम डल गई, उसके अंदर से लगभग 39,41,000 को हमने रीवेरीफाई किया है। 3.2 लाख
अभी आज हमारे पास पेंडिंग है। और एडीसी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नोडल हेड परिवार पहचान पत्र का है, किसी भी नागरिक को अगर अपने परिवार पहचान पत्र के अंदर कोई ओमिशन करानी है, कोई एरर है, उसको रेक्टिफाई कराना है, तो वो एडीसी के पास जाके एफिडेविट देके उसको रेक्टिफाई करा सकता है। 3,02,000 है। मैं मानता हूं कि धीरे धीरे जब हम 42 लाख से 3,02,000 पे आ गए तो ये थोड़ा समय जरूर लगा है, मगर आने वाले समय में ये रेगुलर बेसिस पर भी रीवेरीफाई होगा। देखिए, एक प्रश्न संख्या 34 भी समान विषय का है, अमित सिहाग जी का। कोई अमित सिहाग जी कोई आप पूछना चाहते हैं तो मंत्री जी से बस। अध्यक्ष महोदय, अधिकतम बात तो हो चुकी है, मगर मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा जी। मेरे ख्याल से एक तो इसके अंदर जैसे अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि इसमें कई मापदंड हैं, तो मेरी जानकारी है कि लेटेस्ट पिछले 10-12 दिन पहले कुछ इसमें फेरबदल किया गया है। केवल और केवल 1,80,000 का जो पैमाना है उसको प्राथमिकता दी जा रही है बीपीएल कार्ड बनवाने में। और उसके अंदर जो अभी बीच में कैंप्स भी लगवाए गए थे ठीक करवाने के लिए, डेटा के लिए, उसमें जो आय को ठीक करवाने का कोई कैंप के अंदर अधिकार नहीं था, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा सरल करने के लिए, सुनिश्चित कराने की सबसे बड़ी समस्या वही आ रही है कि लोगों को